नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम सुधीर है। भगवान की असीम कृपा है और आप लोगों का साथ है, तो शराब से आज दूरी बनी हुई है। बहुत शुक्रगुजार हूँ यार कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ और निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ ना कुछ रोज सीखूं। तो जो आज बातें भी सुनने को मिल रही हैं सौरभ भाई से और लोगों से, वही मेरी बीमारी है। पहले तो मैं शराब को ही कुछ नहीं समझता था। शराब को ऐसे समझता था छोड़ देंगे यार, जब दिल करेगा छोड़ देंगे। उसी में जो है सारी जवानी मैंने इसी चक्कर में खराब कर दी कि छोड़ देंगे, मैं छोड़ लूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो दुनिया को देखता था, तो ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता है? लेकिन बर्बाद होता चला गया, सब कुछ जो है खराब होता चला गया। तो एक दिन मिलना था मेरे को एक तोहफा भगवान की तरफ से। ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो मेंबरशिप का है तोहफा, ये तोहफा है ना, बहुत बहुत कीमती तोहफा है। बेशुमार कहते हैं ना, बेशुमार, इसका कीमत नहीं है। वो लिखा हुआ था मेरे खाते में, तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरी तो स्टेज ऐसी आ गई थी, मुझे तो लगता नहीं था कि अब बचने का कोई काम रह गया है। इसलिए मैं और भी पिए जा रहा था। अगर जब बचना ही नहीं है तो किस लिए ऐसी स्टेज आ गई थी। अब शराब शराब को पी रही थी ना, मैं नहीं शराब पी रहा था, अब शराब ने शराब को पीना शुरू कर दिया था। खैर जी, वो हिस्ट्री बन गई है वो, है? वो इतिहास में लिखा गया, लेकिन एक छाप लग गई मेरे मेरे साथ। जैसे वो होता है ना, कोई कोई प्रोडक्ट लो, उस पे लिखा रहता है ISI मार्क, है ना? कोई या कोई भी कोई मार्क होगा, मार्क लगा रहता है, ये भाई फला मार्क की चीज है। तो मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया है, शराबी का, कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और वो मुझे सोबर रखता है। जब तक मैं अपने आप को कहता हूँ मैं शराबी हूँ, तो इसका मतलब मैं शराब पी नहीं सकता। शराबी आदमी शराब नहीं पी सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक हमारी किताब बोलती है। और किताब से शुरू करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो कुछ इस तरह का टॉपिक है कि बार बार जो है मेरे को उसी के ऊपर ही काम करना पड़ता है। बार बार मेरे को उसी उसी के बारे में ही जो है ना अपना प्रयास लगाना पड़ता है। शराब तो बंद हो गई, शराब तो बंद हो गई ना। शराब तो डॉक्टर ओपिनियन में कहता है कि एलर्जी है जी आपको, है? आपका बॉडी जो है वो एलर्जिक बॉडी है, और आप पीते हैं तो डिमांड करती है और डिमांड करती है, ट्रिगर करती है। इस आपके साथ नहीं होता। मेरे को समझ आ गई बात। दूसरा भाग बता दिया जी, ऑब्सेशन है? तो ये दो चीजें जो है मेरी शराब रोक लेती हैं। अब जो तीसरा जो भाग है, वो इज्म है। अब इज्म के कई सारे बना दिए जाते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ है इनसाइड मी, है। कोई कहता है आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, कोई कहता है आई सेबोटेज माई सेल्फ। तो लेकिन किताब की अगर हम जिक्र कर रहे हैं, किताब की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसको कहता है इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी। स्पिरिचुअल मैलेडी की हम बात कर रहे हैं, कि बीमारी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। अल्कोहल तो चली गई। पहले तो मैं अल्कोहल को ही कुछ नहीं समझता था, उसने इतना जीवन खराब कर दिया। तब ए मिल गई आके। अब ए मिल गई तो मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये क्या है भैया, इज्म है? शराब छोड़ने आया था मैं, ये सब मेरे को इतनी विद्या मेरे को थोड़ी ग्रहण करनी है। इज्म, इतना एजुकेशन मेरे को नहीं चाहिए भैया, मेरा ठीक है। तो मैं चलता रहा, ऐसे ही चल रहा। आप लोगों के साथ आके बैठ जाता था, मैं मीटिंग करता था। फिजिकल फिजिकल का जमाना था उस वक्त, ये तो ऑनलाइन अभी 2-3 साल हुए शुरू हुआ। तो मुझे लगा मैं ठीक हो रहा है, मेरा सब कुछ ठीक ही चल ही रहा है। काम धंधा भी शुरू हो गया, मेरा नौकरी करनी शुरू कर दी। और
लेकिन अंदर से कुछ खलबली सी मची रहती थी, एक अजीब सी खलबली जो शराब पीते हुए भी नहीं होती थी, उससे भी ज्यादा। क्योंकि शराब पीते हुए तो कम से कम बैठ जाता है, दबा देती है उसको। जो भी बता रहे थे सौरभ भाई कि वो तो मेरा समाधान बना हुआ था, शराब तो मेरे इज्म का समाधान था, इसको मैं मानने को तैयार नहीं। अब जब मान नहीं रहा था तो मैं अंदर से जो है परेशान हो रहा था, और अच्छा नहीं लगता था मेरे को, खुश नहीं था, ना खुश रहता, शराब ना पी के भी ना खुश। तो अब एक स्पॉन्सर है मेरे पास, है मेरे पास स्पॉन्सर है, मेरे पास बिग बुक है, दोनों चीजें हैं, औजार है मेरे पास सब, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ औजार, उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ। एक स्पॉन्सर है, एक किताब है, दो ही चीजें तो चाहिए होती हैं मेरे को इज्म के ऊपर या अपनी अपनी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए। ये दो ही चीजों की आवश्यकता है, और भी लिटरेचर बहुत सारा है, अप्रूव्ड लिटरेचर, पढ़ना ना पढ़ना वो तो अपने उसके टेस्ट के ऊपर है। लेकिन जो अगर मेरा कोई इलाज करना है अपना, ये ट्रीटेबल है ना, मेरे को जो बीमारी लगी हुई है वो ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इसको छोड़ देता हूँ, मैं नहीं इसको ट्रीट करता हूँ, फिर अनट्रीटेड बन जाता है, अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म। तो मैंने छोड़ रखा था, मैंने इस घाव को छोड़ रखा था, उसकी उसके ऊपर मरहम लगा ही नहीं रहा था। हो जाएगा यार, अपने आप ठीक हो जाएगा, छोड़ो यार, कौन इन चक्रों में पड़ेगा, मीटिंग आते रहो बस, प्रार्थना करते रहो, हैं मेंबरों से बात करते रहो। दो तीन जो फंडे थे जिसने शराब से दूरी मेरे बनाने में मेरी मदद की, तो मैं उससे बड़ा संतुष्ट था, मैंने ठीक है यार। लेकिन अब जो है मामला अंदर से गंभीर शेप ले रहा था, बीमारी का जो रोग का जो जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ रही थी। गए जी स्पॉन्सर के पास, कहता भैया ये देखो, दो भाग की बीमारी नहीं है ना कि फिजिकल और मेंटल उसी को लेके मैं बैठ जाऊं, मुझे 3-4 डिजीज है, बॉडी की, माइंड की, स्पिरिट की। स्पिरिट, एलर्जी ऑफ द बॉडी, ऑब्सेशन ऑफ द माइंड, ये तो समझ आ गई मेरे को बड़ा आसानी से। एक बार अल्कोहल मेरे सिस्टम में गई है तो वो क्रेविंग फिर उत्पन्न हो जाती है, तो मैं बंद कर देता हूँ। फिर कुछ पढ़ने के लिए मुझे कहा गया मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, कहता भाई ये देखो, डॉक्टर ओपिनियन तो पढ़ लिया आपने, ठीक है, अब इसके आगे आप 3 चैप्टर पढ़िए। 3 चैप्टर पढ़िए इसके आगे, 1, 2, 3, बिल की कहानी, एक समाधान, और मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, यानी 43 पेजेस। अक्सर मैं इस चीज को जिक्र करता हूँ, 3 चैप्टर बोल लो या 43 पेजेस कह लो, 43 पेजेस आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको और अभी पता लगेगा कि ये पहला कदम क्या है, वो भी सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप, पहले कदम का आधा हिस्सा। यानी इतना बड़ा इज्म है, इतनी बड़ी बीमारी है कि वो 43 पेजेस रखे गए हैं इस काम के लिए कि भाई पहले समझो तो सही है क्या, रोग क्या है आपको, किस चीज का इलाज करोगे। वही क्या कह रहे थे अभी कि शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, शराब छोड़ के इलाज करने का प्रोग्राम है। ये रिहैब जो खुले हुए हैं गलत थोड़ी खुले हुए हैं भाई, जिसको नहीं हो पाता उसको रिहैब के रेफर किया जाता है, वो भी डॉक्टर ओपिनियन में लिखा हुआ है। जब कोई पेशेंट ऐसा होता है कि नहीं घर पे छोड़ पा रहा, तो रिहैब चले जाते हैं। बैठे हैं हमारे, मेरे एक मित्र बैठे हैं यहाँ पे, 2-3 महीने लगा के आए, अब बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही है का मतलब शराब से तो सही है, लेकिन अंदर जो खलबली है वो तो सब में बराबर है। तो ये जब मैंने पढ़ा तब मेरे को जाके क्लियर हुआ कि ये जो इज्म का जो पार्ट है, ये इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये अनट्रीटेड रह जाएगा। और अनट्रीटेड रहेगा तो ऑब्वियसली दोबारा शराब आने में कोई देर ही नहीं लगेगी। तो शराब ना पी के मेरे को बीमारी की और जानकारी मिलती है,
शराब पीता रहूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा क्या है क्या नहीं है? मैं तो शराबी को समझूंगा कि शराबी समस्या है मेरी। यानी बिग बुक जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया मेरे लिए है, कि जिसने आंखें खोल दी मेरी कि पहले कदम का, अभी मैं पहले कदम में घूम रहा हूँ, पहले कदम का पहला हिस्सा मेरे को समझ में आना शुरू हो गया। वहां तो पहला पहला कदम तो यहाँ खत्म नहीं होता, शराब के ऊपर तो बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ। अब उसके बाद वो कह रहा है कि मेरा जीवन जो है लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। लगता तो था मेरे को अंदर से कि है तो यार कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम तो है ही है। ब्लेम करता हूँ मैं लोगों को, है कोई भी प्रॉब्लम हो, बीवी को ब्लेम, दफ्तर में है तो कुलीग को ब्लेम, बॉस को ब्लेम, है सोसाइटी में है तो पड़ोसी को ब्लेम। ब्लेम गेम खेलना, दूसरों को हर्ट कर देना है। वो होता क्या था इससे? मेरी नौकरी चली जाती थी, फेल्ड रिलेशनशिप, और जेल तक भी चला गया। फिर मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये जो चीजें जो तुम कह रहे हो, है ये इंसैनिटी जो है वो इंसैनिटी नहीं है जिसको तुम इंसैनिटी समझ रहे हो। ये वो इंसैनिटी नहीं है, ये तो आउटवर्ड है, ये तो बाहर बाहर की चीजें हैं। ये तो नौकरी चले जाना, जेल चले जाना, है किसी को गाली गलौज कर देना, ब्लेम करना। में ये जो अनमैनेजेबल की बात कर रहा है पहला कदम, ये बात कर रहा है कि आपका इनवर्ड, अंदर। अब आई अंदर वाली बात, मेरे को अंदर वाली अब समझाई गई। इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी जिसको हम बोल देते हैं प्यार से, इनसाइड में। ये कह रहा है मेरे अंदर है। अब इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहर की अनमैनेजेबिलिटी है वो ठीक है, वो सुधर भी सकती है, ठीक हो जाती है। लेकिन जो अंदर जो चल रहा है मसाला, अंदर जो घूम रहा है, चक्की जो घूम रही है, वो मेरे को रेस्टलेस करती है, असंतुष्ट करती है, चिड़चिड़ा करती है, बेचैन करती है। और मैं फिर जाके शराब पी लेता हूँ शांत करने के लिए अपने आप को। फिर शांत होता हूँ मैं जब शराब पीता हूँ। इसी का हमारे पेज नंबर 52 पे, 43 तक तो मैंने बोल दिए, वो समझ आ गई मेरे को, पहला कदम का पहला हिस्सा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, एक 52 नंबर पेज आता है, उसमें वो विस्तार से लिखा हुआ है जो इनवर्ड अनमैनेजेबिलिटी है वो क्या है। चाहे वो मेरे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, अंदर से डर है, डिप्रेशन है, जो भी चीजें 7-8 चीजें लिखी हैं, 8 चीजें जो, वो सब में मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिल गई। कहा ये चलता है यार अंदर। और ये तभी शुरू हुआ है जब से मैंने दारू बंद की है। जब तक मैं पी रहा था तो मुझे इस चीज की समझ नहीं थी, बंद हुई तो मेरे को ये सब महसूस होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है स्पिरिचुअल मैलेडी। तभी लिखता है उसमें कि स्पिरिचुअल मैलेडी, व्हेन द स्पिरिचुअल मैलेडी इज ओवरकम यू स्ट्रेटन आउट मेंटली एंड फिजिकली। आपका मेंटल फिजिकल तो अपने आप ही ठीक रहेगा। फिर खाली फिजिकल ठीक होने से, खाली दारू बंद करने से, शरीर मोटा होने से, वजन बढ़ने से मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ। गोरा चिट्टा होने से, है पैसा आने से, या और ऊट पटांग चक्रों में फंस के थोड़ा सा मेरे को प्लेयर मिल जाएगा। लेकिन जो अंदर का जो स्पिरिचुअल मेलेडी, मेलेडी मीन्स इलनेस, मेलेडी को क्या बोलेंगे हिंदी में? बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, आध्यात्मिक रोग लगा हुआ है? तो किताब में फिर जो है इसके जवाब जो है बड़े ढंग से दिए गए हैं, वो आगे के चैप्टरों में। जैसे 43 नंबर पेज तक तो 3 ही चैप्टर हुए, फिर 4 से 11 चैप्टर तक जो है वो इस मेलेडी को, इस इलाज करने के लिए लिखे गए हैं। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, ये भगवान क्या है, हायर पावर क्या है,
कैसे एक्शन में लाना है, कैसे दूसरों की मदद करनी है, कैसे वाइफ के साथ, कैसे बच्चों के साथ, कैसे परिवार के साथ, कैसे एम्प्लॉयर के साथ। तो ये 3 लेयर्स जो डिजीज मेरे को समझाई गई है, कहते हैं ये देखो, ये बीमारी अगर इसको मैं इलाज नहीं करता हूँ, ये स्टेप्स नहीं करता हूँ, ये प्रोग्राम नहीं करता हूँ, तो ये अनट्रीटेड रह जाएगी। अल्कोहलिज्म तो रहने ही वाला है। तो जब मुझे ये पता है कि इसके ऊपर, ये घाव के ऊपर ये मलहम लगाई जा सकती है, ये मलहम लगा लेता हूँ तो शांत हो सकता हूँ। मैं पहले शराब पी के शांत होता था, अब ये कह रहा है कि ये प्रोग्राम करोगे तो ये प्रोग्राम करके शांत हो सकते हो। तो अब डिसीजन लेना पड़ा ना मेरे को। अब मेरे को ये निर्णय लेना पड़ा कि नहीं यार, मुझे शांत रहना है। मैं खाली मैं प्रार्थना में बोलूं कि हे प्रभु मुझे आत्म शांति दो। आत्म शांति अगर चाहिए मेरे को, तो मुझे ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो अदरवाइज मेरा जो पहले कदम का दूसरा हिस्सा है वो ठीक होने वाला नहीं है। पहले कदम के दूसरा हिस्सा ही इज्म है ना। जो पहले कदम का दूसरा हिस्सा है वही इज्म है, वही स्पिरिचुअल मेलोडी है, वही अनमैनेजेबिलिटी है। वो नाम है, अलग अलग नाम है। हमारे बिल साहब एक ही शब्द को रिपीट नहीं किया उन्होंने, ये भी एक खासियत है। हम अक्सर सुनते हैं ओल्ड टाइमर से, कहीं वो कैरेक्टर डिफेक्ट बोलते हैं, कहीं शॉर्ट कमिंग बोलते हैं। सब बहन भाई है, सब सब चीज वही है। चीज वही है जो मेरे को यहाँ तक लेके आ गई, जिसने मुझे शराब पीने पे मजबूर किया था। रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, पर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, इमोशनल डिप्रेशन, फियर, अनहैप्पीनेस, यूजलेसनेस, दूसरों का कोई किसी के काम ना आना, सेल्फ विल रन राइट। तो ये कितने भी नाम दिए जो, ये सारे किताब के अंदर इसलिए दिए गए कि मैं आइडेंटिफाई करूं इनसे। तो 100% आइडेंटिफिकेशन मिलती है एक रियल अल्कोहलिक को, मेरे जैसे अल्कोहलिक को, कि हाँ यार ये है, सब ऐसा ही हूं मैं। पर उसके बावजूद भी ये प्रोग्राम इतनी गारंटी देता है कि कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी हो तब भी आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, अगर आप ये अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म को ट्रीट करोगे, इसका इलाज करोगे। ये तो अनट्रीटेड ही रहेगा, ये तो इज्म है तो है ही है। ये तो घाव है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसको भरना पड़ेगा। पहले दारू से भरा जाता था, वो मुझे यहाँ के पता लगा। मुझे थोड़ी पता था ये सब इतनी पढ़ाइयाँ भी करनी पड़ती हैं ये सब सोबर रहने के लिए आगे। इतनी सारी जो एजुकेशनल वैरायटी ऑफ कहते हैं, एजुकेशनल वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इसीलिए कहा गया है ना। एक किताब लिखी गई, कोई पर्पज है ना बुक का लिखने का। सिर्फ ये थोड़ी कैरिंग द मैसेज के लिए लिख डाला उन्होंने कि इसको संदेश को आगे पहुंचाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। और मेरे लिए तो वो प्रिस्क्रिप्शन है दवा की, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है। जो डॉक्टर्स ओपिनियन चैप्टर लगाया गया सबसे पहला, वो सारी प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कि ये दवा है भाई साहब आपकी, ये इलाज है आपका, कराओ मत कराओ, कहता वो आपकी मर्जी है। भाई 100 रुपए की किताब में अगर मेरा इलाज लिखा हुआ है जिंदगी भर का, तो फिर तो मैं मूर्ख हुआ ना अगर मैं उसका इलाज ना करूं, छोड़ दूं घाव को ऐसे ही। याद है मुझे जब मैं साइकेट्रिस्ट लोगों के पास मेरी माँ लेके जाती थी या मेरी वाइफ लेके जाती थी, सस्ते जमाने की बात कर रहा हूँ, देखो कितने साल तो हो भी गए भगवान की तरह से मुझे यहाँ पे आए हुए। तो 500-500 रुपया तो उस वक्त फीस होती थी एक साइकेट्रिस्ट की, जो 10 मिनट बात करता था मेरे से, और उसके बाद दुनिया भर की नींद की गोलियां लिख देता था। कहता जी इन लोगों का ये इलाज है, बस इनको ना ये दिन में 3 बार दवा देनी है, ये फिर ठीक रहेंगे। कहाँ से ठीक रहेंगे, वो इलाज ही नहीं, उसको उनको खुद ही नहीं पता होता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त जितनी। वो तो समझते थे नॉर्मल पेशेंट है, शायद ये परेशान रहते हैं इसलिए शराब पी लेते। परेशान क्यों रहते हैं वो उसको पता ही नहीं था। तो यहाँ के पता लगा ना, इज्म, इंटरनल स्पिरिचुअल मैलिडी। रोग मतलब है कोई रोग लग गया,
फिर जब 52 नंबर पेज के फिर थोड़ा और आगे बढ़ाया स्पॉन्सर ने, अब 62 पे लेके गया, तभी अब देखो ये असली बीमारी की जड़ है सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने बारे में बस इतना सेल्फिश होना और इतना आत्म केंद्रित होना कि दूसरा कुछ मतलब समझना ही नहीं दूसरी किसी चीज को, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो मेरा ट्रबल है, जड़ है, मतलब रूट ऑफ द ट्रबल। अब इसको कहा जाए तो ये ईगो हुआ ना ये, मतलब कोई भगवान का मेरे अंदर कोई मतलब नहीं है, एजिंग गॉड आउट। अब जो इज्म का जो फिर लेके आया मेरा स्पॉन्सर, कहता भी अब देखो, अब आपने बहुत सारी ये चीजें पढ़ ली, बहुत सारा ज्ञान हो गया आपको, है ना, अब आपको करना है, जितना ज्ञान चाहिए था वो आपको मिल गया इतने पेज तक, आपको 43 पेजेस से पहला स्टेप आधा समझ आ गया, बाकी ये 62 नंबर तक आपको दूसरा हिस्सा भी समझ आ गया, सिर्फ समझ आया अभी आपको, अभी समझने का तो प्रोग्राम नहीं है। अभी क्या कह रहे थे सौरभ भाई, नॉलेज का प्रोग्राम तो नहीं है ना, या रट्टे लगाने का प्रोग्राम तो नहीं है, अब इसको प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है ना। मैं पूछा ही, फिर एक सवाल किया मैंने, भी इस प्रैक्टिस तो करना है, कब तक करना है, क्योंकि मेरे को तो ये था कि इससे जान छूटे यार मेरी, मतलब कोई कोर्स वोर्स हो है, उसके बाद सिर्फ बस मीटिंग करो, ये बार बार इज्म और किताबें और ये फलाना पेज और ये और वो, ये चक्करों से मैं सोच रहा था इनसे मुक्ति मिल जाए मुझे। मैं कब तक करना पड़ेगा भाई साहब, ये थोड़ा सा आइडिया मेरे को दे दो, रफ आइडिया दे दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। वो कह रहे भाई जब तक आप सोबर रहना चाहते हो, जब तक आपके दिल करता है मैं सोबर रहूं, तो तब तक तो करना ही पड़ेगा। जिस दिन आपका दिल भर जाए तो आप रिजाइन कर सकते हैं। यहाँ तो कोई किसी को नहीं कहता, कोई टर्मिनेट करने की तो किसी में पावर नहीं है, तो आप खुद रिजाइन कर देना, क्योंकि ये लगा रहेगा रोग आपके साथ, लागी छूटे ना, बोलता है ना। पहले दारू को समझता था मैं, एक शराबी पहले शराब ही कोई समझता है लागी, कि लागी छूटे ना, तो इज्म है, इज्म नहीं छूटने वाला। अब जो है, अब जब काम करने की बारी आई तो कहता भी अब देखो इज्म का अब मतलब क्या है, कहता आई सी माई सेल्फ, पहले तो हो गया ना, पहले इनसाइड मी, अब कहता है आई सी माई सेल्फ, अब कहता है अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो। वो 43 पेजेस में फिर रिमाइंड कराता हूँ, 43 पेजेस में एक हिंट मिल गया था मेरे को कि एक जो उच्च शक्ति है, एक हायर पावर है, वही मेरा इलाज है, उसके अलावा मेरा कोई समाधान नहीं है। वो चैप्टर में पूरी बात कर नहीं पाए थे बिल साहब, देयर इज ए सोल्यूशन, इसलिए उनको एक एक्स्ट्रा चैप्टर लिखना पड़ गया, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, क्योंकि कोई भी चैप्टर के 10, 14, 15 पेज से ज्यादा उन्होंने नहीं दिए। तो कुछ चीजें जो और रह गई थी, जो 3 लोगों की कहानियां हैं, जिसमें वो दर्शाता है कि लंबी सोब्राइटी के बाद भी आदमी शराब पी सकता है अगर वो इज्म के ऊपर काम नहीं करता है, या कोई रिजर्वेशन रख लेता है, कुछ भी दिखाया है ना उसमें, कि 25 साल के बाद कोई मतलब दूध में मिला के पी रहा है। ये सब इसलिए मोर अबाउट अल्कोहलिज्म उस चैप्टर का नाम दिया गया। देखो चैप्टर का नाम भी वही दिया गया, मोर अबाउट इज्म, अल्कोहल इज्म, और शराबियत के बारे में और जान लो। फिर आखिरी लाइन में वो लिख देता है कि योर डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर, आपका जो बचाव है वो सिर्फ उच्च शक्ति के पास से आना चाहिए। मस्ट, मस्ट मतलब कोई भी जरा भी 3-5 नहीं करोगे अब आप, नहीं तो पी जाओगे, फिर शराब पी लोगे। अगर किसी इंसान के ऊपर आपने अपनी रिकवरी छोड़ दी, किसी मानवीय शक्ति के ऊपर आपने छोड़ दिया, क्योंकि वो तो फॉलिबल है, वो तो धोखा दे सकता है आपको, क्योंकि वो खुद ही कमजोर है। तो 1, 2, 3 तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लियर हो गए, है ना। अब जो है आई सी माई सेल्फ, ये आ गया इज्म।
अब आ जाओ जी चौथे कदम पे। अभी चौथा कदम में फिर आनाकानी। मतलब दिमाग का मतलब पता नहीं, या तो भट्ठा बैठा हुआ है या और अभी ज्यादा शाना बनता है, या प्रोक्रेस्टिनेशन है, लेथार्जी है। करेंगे यार, छोड़ो यार, दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, है। प्रोग्राम ना हो गया, क्या हो गया, इस तरह से। ये वो दूसरी किताब के अंदर इसका नाम दिया हुआ है, 7 डेडली सिंस, घातक पाप ये भरे हुए। ये जो है परेशान करती हैं चीजें, अंदर पहले से ही हैं, विराजमान है अंदर। औरों के अंदर भी होती होंगी, ऐसा थोड़ी कि डेडली सिंस सिर्फ एक अल्कोहलिक को ही होते हैं, लेकिन उनके साथ मोर नहीं है, उनके साथ मोर वाला चक्कर नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी ग्रीड नहीं होती उनको, ऐसी लस्ट नहीं होती उनको। अब मैंने स्वीकार कर लिया था, मेरे को इस किताब ने मदद कर दी कि पढ़ने से मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल गई है। चाहे वो बिल की कहानी हो या और जो चीजें लिखी हुई थी, मेरे को सब उससे आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हाँ ऐसा ही हूं मैं। तो इसमें जो है कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ कर्म करना है। अब शर्म वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे द्वारा अपने द्वारा ये मुझे वो मैंने नहीं इसको क्रिएट किया अपनी लाइफ में। ये तो ऐसा बन गया मैं, ना मेरे माँ बाप चाहते थे मैं ऐसा बनूं। तो यहाँ आके मेरे को बल्कि हेल्प हो गई इस प्रोग्राम के माध्यम से कि सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये एक मेरे जैसे अल्कोहलिक की लाइफ में रहने वाली है। चाहे वो शराब जब छोड़ छोड़ भी देता है लंबे समय तक भी, तो अब उसको ईगो स्मैश करनी है। अपनी जो ईगो लेके घूम रहा है वो है, उसको स्मैश करना है, अदरवाइज फिर जाके वो शराब पीने वाला है। अब थोड़ा थोड़ा डर लगता था यार, है क्यों डर? इसलिए लगता था कि अब मेरे बस की वो झेलना नहीं था वो वाली जिंदगी। क्योंकि मेरे को अपना शराबीपन, हर एक को अपना पता होता है ना, वो जब शराब पीता है तो वो किस तरह की पीता है। अगर सुधीर जरा शराब अगर दोबारा आ गई जिंदगी में, तो ये तो लपेट देगी फिर वही सबके सबको, सारे लपेटे में आ जाते हैं ना। मेरा शराब पीना को ऐसा थोड़ी कि मैं ही दुखी होऊंगा या मेरे को ही वो अफेक्ट करेगी। मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी है सब जो है चुंबक की तरह अफेक्टेड हो जाएंगे। अब डर लगने लग गया। तो आई सी माई सेल्फ के लिए अब मैं तैयार हो गया। इज्म जो है अब इसके ऊपर काम करते हैं। इन्वेंट्री लिखनी शुरू की, 1.5 महीना लग गया होगा। बीच बीच में रुक भी जाता था, बीच बीच में रुक जाता था, ऐसे लगता था बस यार छोड़ो यार, तो हमारे बस की है नहीं सब ये सब करना। ये कॉलम बनाओ, वो कॉलम बनाओ, है से बात करो, फलाना करो, रुक जाता था। लेकिन डिस्कस करता था अपने स्पॉन्सर से, बताता था उनको, कहता कोई बात नहीं, रुके मत रहना। रुक गया कोई बात नहीं, दिल नहीं किया कोई बात नहीं, कोई इम्तिहान थोड़ी है। कोई ऐसा तो नहीं ना कहीं कोई बड़ा कोई इम्तिहान होना है और उसमें मेरा निकल जाएगा कुछ, फिर चालू करो, फिर स्टार्ट करो, जहाँ रुके थे वहां से फिर स्टार्ट करो। यानी सारा फोकस वो है, वो इन साइड मी के ऊपर रखा हुआ है उसने। अब शराब की बात नहीं करता था मेरे से, ना मेरे को अंदर से कुछ आता था, क्योंकि मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया था। मेरा शराब जो है दूर दूर तक ऐसे लगता था कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फियर रहता था, डर रहता था। क्यों? अभी तक इन्वेंट्री नहीं लिखी थी। डरों से भरा हुआ, रिजेंटमेंट से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, जेलसी से भरा हुआ, बदले की भावना, ये वो उठ पटांग इज्म इनसाइड मी। तभी भी कहता आई सी माई सेल्फ।
देखो अपने अंदर, झांको। तो खैर जी, वो कहते हैं ना, रो पीट के, फोर्सफुली, जबरदस्ती किया, जबरदस्ती किया। ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं बड़े खुशी से कर लिया। लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है हमारे उसमें किताब में। कौन कौन ईमानदार होना चाहता है, कौन अपनी इन्वेंटरी दूसरे के आगे शेयर करना चाहता है, तो दूसरी किताब में लिखा हुआ है। Who wants to be rigorously honest? Who wants to confess his faults? कौन अपनी गलतियां दूसरे को बताना चाहता है कि मैं विजय भाई को बताऊं, देखो भैया मैं ऐसा हूं, ऐसा था। क्योंकि ऐसे ऐसे घिनौनी चीजें होती हैं। फिर वो पहले वाली किताब जो है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बिग बुक का, उसमें लिखा हुआ है, इफ यू स्किप दिस वाइटल स्टेप यू कैन नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस स्टेप को मिस कर देते हो, ये 5वें कदम की बात हो रही है, 5वां तभी करोगे जब चौथा लिखोगे। 5वां 5वां कदम भी तो तभी किया जाएगा ना जब लिखोगे भी तो सही। पहले क्या शेयर करोगे स्पॉन्सर से, दिमाग से कितना कर लोगे। इसीलिए तो कॉलम बनाए गए हैं उसमें, एक एक चीज, कोई चीज मिस ना हो जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने अपने एक स्पॉन्सी को ही देखा है, उसने 11 महीने के बाद शराब पी ली थी। बहुत लोग पी जाते हैं 11 महीने बाद, क्यों पी ली भाई? अरे जी, मैं ना आपसे एक पॉइंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने लिखा ही नहीं, मैं शर्मो शर्मी मैंने वो आपसे शेयर ही नहीं किया। लो जी, तो खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? मुझे तो नहीं भुगतना पड़ा, ये मुझे पहले भी बता दिया गया था। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि न्यू कमर्स जब कोई चीजें छुपा लेते हैं, अपनी पूरी इन्वेंट्री शेयर नहीं करते हैं, दे अगेन गो बैक टू ड्रिंकिंग। आसान नहीं है ना ये सारा, देखो सारी गेम जो है, अब ब्लेम गेम तो बंद बंद हो गई। पहले तो मैं ब्लेम करता था ना, इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, इसकी वजह से मैंने ऐसे किया, ये साला मेरा जो एम्प्लॉयर है, मेरा ये बड़ा बदतमीज बॉस है, ये मेरी जो एम्प्लॉयर है, ये सॉरी, ये जो मेरे कोलीग हैं दफ्तर में, ये थोड़े इस तरह से बिहेव करते हैं, पड़ोसी ऐसा है, घर के आगे गाड़ी लगा देता है। ब्लेम गेम तो बंद हो गई। बंद हो गई तो अंदर से बेचैनी, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, दारू है नहीं, शराब बंद, तो क्या किया जाए? अहम को मारना है, इसी इज्म के ऊपर काम करना है, स्वीकार करना है। एक्सेप्टेंस इज अ सोल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम। जो है भैया स्वीकार कर लो, किसी ने कुछ कह दिया लेट गो कर लो। शुरू शुरू में तो ए में भी गड़बड़ रहती थी मेरी तो। शुरू के अगर मैं कहूँ 3-4 साल, मतलब ए को भी नहीं बख्शता था मेरा दिमाग। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। जहां से जहां से सोब्राइटी मिल रही है, जहां मेरे ऑब्सेशन तक उड़ गए, जहाँ पे ऐसी चीज हो गई कि जो आज तक कोई डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई रिहैब, कोई नहीं कर पाया था मेरी मदद। और यहाँ के, लेकिन मेरा दिमाग यहाँ भी बाज नहीं आता था। ये तो ऐसे ही यार मनीष भाई, तो ये तो बात को इसको समझ ही नहीं आ रही। कोई इसको छोड़ा तो अगले अगले दिन किसी और को पकड़ लिया दिमाग में, उसके अगले दिन किसी और को पकड़ लिया। ब्लेम चल रहा है, ब्लेम गेम। वो तब तक चलता रहा जब तक मैं, आई सी माई सेल्फ, मेरे स्पॉन्सर ने नहीं बताया मुझे कि भैया मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा, तभी इज्म के ऊपर काम होगा। खैर जी, जैसे मैंने बताया, 1.5 महीना लगाया मैंने और किया उसको बड़े रिगरस मन से, बड़े अच्छे मंशा से हैं। क्यों? रीजन एक ही था कि मैं दोबारा उस नरकीय जीवन को देखने को तैयार नहीं था। भले ही फोर्सफुली किया, जबरदस्ती किया, लेकिन कर दिया। तो अब जो है इनवर्ड अनमैनेजेबिलिटी जो है, इज्म वाली, इंटरनल स्पिरिचुअल मैलिडी, अब ये सारी कागज के ऊपर उतर के आ गई। ये लिस्टें बन गई हैं, बही खाते बन गए हैं। कोई धंधे, कोई करोड़ों रुपए के धंधे करता है, कोई अपने हिसाब किताब बनाता है, बैंक में इतना पैसा है, फला में इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने मोटर हैं, इतने बंगले हैं। और मैं क्या लिख रहा हूँ? इनवर्ड अनमैनेजेबिलिटी, इंटरनल स्पिरिचुअल मैलिडी। ये बंदों से रिजेंटमेंट है? ये यहाँ यहाँ मुझे डर लगते हैं, ये मैंने
मेरे इन लोगों के साथ मैंने सेक्सुअल हार्म पहुंचाया इनको है। मैं इस तरह की बातें लिखी कागज के ऊपर, लेकिन इसने मेरी जिंदगी बचा ली, इसने मेरी लाइफ बचा ली और एक अच्छी जिंदगी आगे जीने के लिए मेरे को एक रास्ता मिल गया। जो मैं बेचैन हो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था, इरिटेबल हो रहा था, डिस्कंटेंट हो रहा था, उसको ठीक करने का एक आगे तरीका नजर आने लग गया मुझे। जैसे 5वां कदम किया, जिन लोगों ने चौथा कदम लिख के 5वां किया है वो जानते हैं उसके बाद क्या होता है। एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा अंदर से एक 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 शांति। हम शांति सब सब कुछ शब्द को समझेंगे पर शांति को जानेंगे। ये क्यों लिखी, क्या है वादे, ये कदमों के परिणाम स्वरूप ही हुए ना। ये सारे कदमों के परिणाम स्वरूप ही वादे लिखे हुए हैं ना। भले 9 स्टेप प्रॉमिसेस हैं, लेकिन हर कदम का प्रॉमिस है ना वहां पे। पहला ही कदम किया था तो न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस लिखा हुआ है ना। पहला ही वादा, हमें एक नई आजादी और नई खुशी का एहसास होगा। सिर्फ दारू बंद करने से मुझे इतनी खुशी मिल गई थी, लेकिन शांति नहीं मिली थी। हम तो मीटिंग में शांति की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं सोब्राइटी की बात करते। देखो कितना बढ़िया प्रोग्राम है ये। बिल साहब की नहीं है ये आत्म शांति की प्रार्थना, ये हम सब जानते हैं। एक ही चीज नहीं है ये। ए वाले का किसी का इतना दिमाग नहीं था कि इतनी बढ़िया प्रार्थना किसी के दिमाग में आ जाती। ये तो एक नॉर्मल आदमी की वो है। एक किसी की मृत्यु हो जाती है और अखबार के अंदर ये छपी होती है। जैसे हम देखते हैं ना टाटा बिरला का कोई बड़े बड़े लोग जैसे मर जाते हैं तो उनके जो अखबार में इश्तेहार आते हैं, ये फला आदमी ये मर गया, इसका इस दिन चौथा है या इस दिन इसको वो किया जाएगा, ताकि पब्लिक की नॉलेज में आ जाए सब में कि ये आदमी गुजर गया। तो उसमें एक छोटा सा ये प्रार्थना लिखी हुई, तो वो एक मेंबर जो है उसकी वो पढ़ रहा होता है अखबार, तो वो बिल साहब के पास लेके आता है। कह रहा सर ये जो चीज है ना ये बड़ी जच रही है, हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड लग रही है ये। 2 बार चेंज की बात कर रहा है, बदलाव की। हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों की जिन्हें हम बदल सकते हैं। एकदम 1 मिनट नहीं लगाया, बिल साहब अट्रैक्ट हो गए। कह रहा फिट है बिल्कुल, ले लो, अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट की हुई है ना चीजें बहुत सारी, जो कहते हैं मेडिसिन, साइकेट्री, रिलीजन, सबसे सबसे सबका योगदान है किताब में। सिर्फ शराबियों द्वारा, कहते हैं 100 लोगों के द्वारा, 100 शराबियों द्वारा लिखी गई, अपने दिमाग की उपज थोड़ी है सारी। उसमें कार्ल यंग साहब का बहुत बड़ा हाथ है, डॉक्टर सिल्कवर्थ का तो है ही है, धर्म गुरुओं का योगदान है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में और लोग थे, कुछ एडिटर लोग थे। तो सारी की सारी दवा बन के आ गई ना मेरे सामने, दवा के रूप में ये प्रोग्राम ला के रख दिया गया मेरे आगे। फिर वो कहता है भैया देखो अनट्रीटेड रहेगा अगर इसको मैं इसका उपचार नहीं करूंगा तो। इज्म तो रहने ही वाला है, अल्कोहलिज्म तो कभी अल्कोहल वाजम तो बनने से रहा। इलाज नहीं करूंगा तो अनट्रीटेड रहेगा, और अनट्रीटेड रहेगा तो खुद तो परेशान होऊंगा, दूसरे भी अफेक्टेड होंगे इससे। क्यों? क्योंकि मेरा जो है एटीट्यूड, एडजस्टमेंट ये जो चीजें हैं ये ठीक नहीं होंगी, बिहेवियर जो है वैसे वैसे ही रहेगा। भले ही कुछ समय निकल जाएगा और कुछ समय निकल जाएगा। फिर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़वा के आ रहा है मेरा स्पॉन्सर पीछे से कि लॉन्ग टर्म ऑफ सोब्राइटी कोई गारंटी नहीं है। डेप्थ, जो सोब्राइटी की जो डेप्थ है ना, कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी लंबाई। लेंथ ऑफ सोब्राइटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डेप्थ ऑफ रिकवरी इज इम्पॉर्टेंट। दोनों अलग अलग मिठाइयाँ है ना। सोब्राइटी अलग मिठाई है। सोब्राइटी तो क्या कह रहे थे अभी सौरभ भाई, सोब्राइटी इज जस्ट बियर बिगनिंग, तो शुरुआत है। सोब्राइटी मिल गई मुझे एक बार, ये तो भगवान की देन है, वो किसी की देन थोड़ी है। सोब्राइटी इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब उसको रिकवरी में कन्वर्ट करना है मुझे,
तो ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो प्रोग्राम लेने के लिए सबसे पहले तो मुझे स्वीकार ही करना पड़ा ना कि हाँ ये मेरे को रोग है, अल्कोहलिज्म। अल्कोहल जाने के बाद भी अगर मैं परेशान हूं तो इसका मतलब मैं रोगी हूं। स्पिरिचुअल मैलेडी, तो इज्म की जो हम बात कर रहे हैं असली मीनिंग इसका यही है, इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी। उसको आई सी माई सेल्फ कह दूं, मैं इनसाइड मी कह दूं, मैं कुछ भी कहता रहूं, वो भले ही वो जाके फिट बैठती हैं, कहीं ना कहीं मेरी रिकवरी इसको टच करती हैं, लेकिन असली मतलब तो ये है ना कि आध्यात्मिक रोग लगा हुआ है मुझे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। बोलते हैं ना स्पिरिट ओवर स्पिरिट्स, ये मेरा इलाज है, स्पिरिट ओवर स्पिरिट्स। कहते हैं लोहे को लोहा काटता है। स्पिरिट स्पिरिट पीता था पहले, अब उसके ऊपर स्पिरिट मतलब फिर स्पिरिचुअल प्रोग्राम ही लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। वो देयर इज ए सॉल्यूशन चैप्टर में लिख दिया उसने कि भैया और कोई इलाज नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, तुम खुद ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। तो यही है कि नॉट ड्रिंकिंग इज नॉट ए सोल्यूशन, कि खाली सोचो कि दारू नहीं पियो और मेरा समाधान हो जाएगा, मेरा तो हुआ नहीं। मैं तो मतलब ये सोबर सोबर ब्लैकआउट ही रहा मैं एक किस्म से। मैं सोबर था, मैं शराब नहीं पी रहा था, लेकिन वो ब्लैकआउट वाली स्थिति थी, ड्राई ड्रंक जिसे कहते हैं ना, नॉट ड्रिंकिंग बट बिहेविंग लाइक ए ड्रंक। उसमें कुछ मजे वाली बात नहीं थी कि शराब भी बंद कर दी और अंदर से परेशानी हो रही है, इनर लाइफ जो है वो ठीक नहीं है, बाहर से दिखावा कितना ही कर लो, जब तुम खुद ही अंदर से अशांत रहोगे तो उससे क्या हो जाएगा, बाहर क्या दिखा लोगे किसी को। तो धीरे धीरे दोस्तों ये चीजें समझ आने लगी कि आत्म शांति की प्रार्थना पहले रट्टे लगाता था, लोग बोल रहे हैं चल भैया तू भी बोल, है कितना टाइम तो वो लग गया भी, क्यों 2 बार बोली जा रही है। मीटिंग शुरू होती है फिर प्रार्थना, मीटिंग खत्म हो रही है फिर प्रार्थना, फिर धीरे धीरे उनके मीनिंग समझ आने लगे। फिर इतना समझ में आ गया कि भैया सारा 12 कदम का प्रोग्राम ही यही है प्रार्थना के अंदर। ये तो सिर्फ बदलना ही है, सिर्फ मेरे को ही बदलना है। जो आई सी माई सेल्फ कह रहा है मेरा स्पॉन्सर इज्म को, तो उस प्रार्थना के अंदर छुपा हुआ है ये। इसे बदल सकते हैं अपने आप को बस, और किसी को बदलना ही नहीं है। ना मेरे को बदलने की मेरे में क्षमता है, ना कुछ होने वाला है दूसरे को बदल के। मैं बदल जाऊंगा तो बस मेरे को तो चीज चीज मिल जाएगी जो मैं जिस चीज के लिए मैं तलाश में हूँ, या जिस वजह से मैंने शराब पी थी। मैंने शराब भी तो किसी वजह से पी थी ना, यानी मैं शुरू से ही अशांत था। मेरे अंदर कोई ऐसा कुछ चक्कर था कि जैसे ही दारू गई, उसने बिल्कुल मेरे को क्या बोलते हैं आध्यात्मिक अनुभव तो मुझे जब ही करवा दिया था। ये है यार। फिर मैंने सोचा मेरा समाधान मिल गया मेरे को तो, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था मोरिश भी है। मोरिश मतलब और ज्यादा, मोर मोर मोर, कि मोर की भी साथ में मेरे को बीमारी लगी हुई है, बढ़ती गई बीमारी भी साथ साथ बढ़ रही है, शराब भी साथ साथ बढ़ रही है। देखो ना, इज्म भी बढ़ता रहा, शराब भी बढ़ती रही। फिर इन्होंने बताया कि भैया इसका तो एक पहला इलाज तो ये है कि इसको बंद करो, खुद नहीं कर पा रहे तो जाके किसी ट्रीटमेंट सेंटर में जाओ, किसी रिहैब सेंटर में जाओ। बिल साहब भी चौथी बार गए थे तब जाके सक्सेसफुल हुए, 3 बार तो वो भी नहीं कर पाए थे। आजकल थोड़ी सहूलियत है, आजकल ऑनलाइन मीटिंग में मैंने देखा लोग शराब बंद कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में, क्योंकि इतने सारे अनुभव दिन भर में 36 अनुभव सुनने को मिल जाते हैं। वो देखते हैं यार हिम्मत करो यार, आज तो नहीं पियो कम से कम, ये कह रहे हैं 1 डे एट ए टाइम, तो शराब तो बंद हो जाती है। अब समस्या तो सारी इज्म की है ना। अब समस्या इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है कि इसका समाधान नहीं है, या कोई ऐसी समस्या है कि मतलब इसका इसको हैंडल नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कोई कि असंभव कोई, इसको असंभव तो नहीं कह सकते ना कि नहीं इसका अब कुछ हो नहीं सकता। वो कह रहा है ट्रीटेबल,
नहीं प्रोग्राम करोगे तो अनट्रीटेड रहने वाली है, अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म। खुला घाव जिसे कहते हैं ना, खुला घाव, जख्मी है ना अंदर से, जख्म इतना गहरा है अंदर, जो सोल सिकनेस कहते हैं, आत्मा को लगी हुई बीमारी जो कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए फिजिकल मेंटल तो एक छोटा सा पार्ट हुआ ना फिर इसका मतलब। कह रहा जी एलर्जी है, वो कह रहा ऑब्सेशन है, बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, दारू बंद। दोबारा दोबारा क्यों पी लेते हैं फिर? ये क्यों आके कह देते हैं मेरा रिलैप्स हो गया, मैंने फिर पी ली? तो ये चीजें जो है, जब ये किताब पढ़ी है, मीटिंग आता रहा, ऑब्वियसली लोग शेयर करते रहे। भगवान की दया से मुझे नहीं वो शेयर करना पड़ा कि मैं आके कहता जी मैंने भी शराब पी ली जी। मुझे भी आप लोग यही कहते पी लेता तो कोई बात नहीं यार, कीप कमिंग बैक, कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते। एक कहता क्या कहेगा, एक बार पेट में गई शराब। तो इस तरह से दोस्तों ये इज्म का जो इलाज, जो मोटा मोटा जो मुझे समझ आया कि मेरे जैसे अल्कोहलिक को सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। जो आत्म केंद्रिता है मेरी, वो मार डालेगी अदरवाइज मेरे को। तो उससे निकलने का एक ही तरीका है, मैं एक प्रोग्राम करूं और इस संदेश को दूसरे तक पहुंचाऊं। यही है ना, तभी मैं सोबर रह सकता हूँ ना। डिजाइन इस तरह से किया हुआ है ना कि मैं 11 कदम खुद करूं, 12वां कदम दूसरे को बताऊं कि 11 मैंने कैसे किए, और फिर उसी 11 कदम को फिर अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करूं। खुद भी सोबर रहना है ना, ये मेरा प्राइमरी पर्पज अगर रहता है तो मैं देखता हूँ कि लाइफ ठीक रहती है। जरा भी अगर इससे भटकता हूँ, वो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म का चैप्टर याद आ जाता है कि तू तो भैया तू तो कुछ भी कर सकता है, वो दूध में मिला रहा है, तू पता नहीं तू और कुछ कर लेगा। ऐसे ही ना अल्कोहलिक, मेरे जैसे अल्कोहलिक का दिमाग इस तरह से है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट थिंकिंग नहीं है, साफ नहीं है, घूम सकता है कभी भी अगर मैं ए से हट जाता हूँ। ए का मतलब ऑल इन ऑल, मतलब सारा का सारा जो ए है, मसाला, प्रोग्राम, मीटिंग, स्पॉन्सर, बिग बुक, लिटरेचर, ये सारा जो जितना भी ये जमाल घोटा है, जो मैं किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, ये चीजें सोबर रख रही हैं। तो यानी देखा जाए तो इतना आसान तो ना हुआ ना कि मैं सोचूं कि दारू बंद हो जाए और चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। जब तक मैंने सेल्फ सर्चिंग नहीं की है, आई सी माई सेल्फ नहीं किया, तो इज्म पे काम ही नहीं हो पाया। तभी मेरा प्राइड लेवल पे आया है, तभी मैं अपनी शॉर्ट कमिंग को स्वीकार कर पाया अपने स्पॉन्सर के आगे है। अपने कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर काम करना मैंने जरूरी समझा। जो क्षति पूर्ति करनी थी, जो लोगों से जो अमेंड करने थे, वो जरूरी समझे। हिस्ट्री से रूबरू कराया गया कि दूसरा को फाउंडर अगर नहीं करता है तो देखो वो सोबर नहीं हो रहा था, एक रात को उन्होंने अमेंड किए, वो भी सोबर हो गए। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एक्शन मतलब, और निरंतर। फिर अब सबसे बड़ी चीज ये है, इसका ड्रॉबैक है इस प्रोग्राम का कि निरंतर करने वाला। यहाँ जरा ब्रेक लग गई बीच में और मेरा तो कहीं और ही चल पड़ूंगा। जैसे मैंने पहले कहा, ये तो हिसाब ही ऐसा ही है मेरे दिमाग का, छोड़ो यार बहुत हो गया अब तो, है ना। अब तो सब, अब ऐसे तो आता ही है अब सब कुछ, दिमाग कहीं और ही लेके चल देगा। चाहे वो सेकेंडरी एडिक्शन में फंसाए, वो फीचर्स बताए ना इसके, शराबियत के फीचर बताए, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल। ये कोई खाली पावरफुल थोड़ी है कि मैं सोचूं शराब बहुत पावरफुल है। शराबीपन जो है कनिंग है, बैफलिंग है। बैफलिंग फीचर ऑफ अल्कोहलिज्म बहुत ही जबरदस्त है। तो बार बार निरंतर जो है ये लिटरेचर का सहारा लेके
बड़ी मदद मिलती है मेरे को आज भी मैं भूल जाता हूँ, मैं तो बहुत बारी भूल जाता हूँ, कितनी बारी पढ़ डाली होगी मैंने। ऐसा थोड़ी कि ये कोई रामायण है भाई मैं इसके श्लोक याद कर लूं, क्योंकि उस दिन उस वक्त उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरी क्या स्थिति है, मन स्थिति क्या है, मेरी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, वो डिपेंड करता है ना। जब मैं किताब खोलता हूँ उस वक्त क्या चल रहा है मेरे अंदर। तो बस ये कह के खत्म करता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण मेरे दिमाग में आया, वो शेयर करता हूँ। एक स्पॉन्सर के पास अपना एक स्पॉन्सी जाता है, उसका दिमाग जो है लस्ट की फीलिंग में फंस जाता है, लस्ट में फंस जाता है, और बड़ी बुरी तरीके से ऑब्सेशन आ जाता है उसको। ऑब्सेशन की बीमारी है ना। शराब का ऑब्सेशन चला जाना ये मतलब नहीं ना कि मैं ऑब्सेशन आ ही नहीं सकता मुझे किसी और चीज का। सेकेंडरी एडिक्शन की बात हम कर रहे हैं, पावर, मनी, सेक्स, ये है ना 3 चीजें। इसमें फंसा लेगा मेरा दिमाग, हाईजैक कर लेगा। अब वो हाईजैक हो गया वो। अब लेकिन क्या है कि वो निकलना चाहता था। देखो फंस तो गया उसका दिमाग, लेकिन वो उसको एक्शन में तब्दील नहीं होना चाहता था, फिजिकल रिलैप्स की तरफ नहीं जाना चाहता था। जहां चाह वहां रहा। गया जी अपने स्पॉन्सर के पास, कह रहे ये समस्या है। वो कहता तो ये क्या है, कोई खोल किताब, तो जरा आप घर जाओ और अपना 69 नंबर पेज खोल, पढ़ उसको, काम कर, फिर फोन कर मेरे को। कहता बस इतना ही। हाँ कहता और क्या ये कोई। घर आ जाते हैं साहब अपना, लेकिन पेज नंबर भूल जाता है। कुछ बोला तो सही यार उसने, 69 कभी 96 कह रहा है, कभी 69 कभी 96 कह रहा है, भूल जाता है पेज नंबर। तो उल्टा कर बैठता है, 69 की जगह 96 खोल देता है। अब 96 जब खोलता है तो उसमें लिखा हुआ है नए आदमी के साथ है, न्यू कमर के साथ काम करना। कितना बढ़िया ये तरीका है ऑब्सेशन से निकलने का। बिल साहब ने भी तो ये किया था ना। शराब का ऑब्सेशन आया हुआ था, किसी को पता थोड़ी था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जन्म होने वाला है आज। उनको एक शराब ही चाहिए था। शराब से बचने के लिए उनको एक ऑक्सफोर्ड से एक थोड़ी सी टिप थी कि एक शराबी चाहिए, उसकी जाके मदद करो, तुम्हारी शराब बंद रहेगी। अब इनको जो लस्ट के ऑब्सेशन से निकलना था, 96 वाला फार्मूला वहां भी फिट बैठ गया, कर दिया। बताया अपने स्पॉन्सर को, कहता हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। तो कहता क्या किया था, क्या लिखा, क्या तुमने दिखा तो। कहता लिखने का तो काम ही नहीं था जी, लिखा ही नहीं मैंने तो कुछ, मैंने तो बस जो लिखा हुआ था उसके ऊपर एक्शन कर डाला। क्या लिखा था, कहाँ तूने कौन सा पेज नंबर खोला। कहता जी 96। तो हंसने लगा बहुत। कहता ये देखो ये है चमत्कारी किताब। कहता मैंने तो तेरे को 69 बोला था। तो उसमें सेक्स की इन्वेंट्री के लिए लिखा गया है कि तुझे इन्वेंट्री लिखनी थी अपनी, फिर मेरे से आके बताता, शेयर करनी थी तुझे मेरे साथ। तो यानी किताब का मतलब देखो क्या है किताब। मिराकुलस बुक क्यों बोलते हैं, चमत्कारी किताब क्यों बोलते हैं। वो क्या चीज पढ़ने के लिए बोली उसने है, और उसने कौन सा पन्ना खोल दिया। यानी इसका मतलब सारी दवाई है ना, 164 जो बोलते हैं, 164 पन्ने, वो सारे दवा से भरे हुए हैं। सारे सबके ऊपर मेडिसिन लिखी हुई है, ये दवाई खा लो भैया, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। यानी ये सब करने, कर्तम सो भरतम करने वाला वो प्रोग्राम है। ये कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है कि बस समझ लिया और सोचो कि अपने आप हो ही जाएगा। अब ये अपने आप होने वाला नहीं है। मुझे बार बार जो है इसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है ना, एक्शन लेना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके वो प्रैक्टिस में आता है। ठीक है शराब के ऑब्सेशन नहीं आए, मान लिए बहुत सालों हो गए, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही हूँ। कितने लोग हैं जिनको शराब के ऑब्सेशन हो, कहते हैं हमें सालों साल हो गए। लेकिन ईजम तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो तो इनबिल्ट है। उसका तो कोई शराब से लेना देना नहीं है ना। शराब का ऑब्सेशन नहीं आया तो ऐसा तो नहीं फिर ईजम भी साथ चला जाए। यानी ईजम पहले से ही था, इसलिए मुझे शराब पीनी पड़ी। ये आया था ना मेरी 4 स्टेप इन्वेंट्री में।
8 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया, जो मुझे जितना याद आना शुरू हुआ, तो 8 साल की उम्र में थोड़ी मैं शराब पी रहा था। यानी इनसाइड मी जो है पहले से ही है। इज्म जो है, इंटरनल स्पिरिचुअल मैलेडी, शुरू से ही बीमार हूं मैं। और फिर वो कह रहा है ये अनट्रीटेड, प्रोग्रेसिव है, इनक्योरेबल, ये सब ये क्यों लिखी हुई हैं चीजें? ठीक भी नहीं होने वाली है, बढ़ती हुई बीमारी है। और भैया जब इतना सब कुछ लिखा हुआ है, तो साथ में ये भी तो कह रहा है कि ये 12 कदम इलाज है उसका, ये उसका ट्रीटमेंट भी है, साथ में ट्रीटमेंट भी दे दिया। ट्रीटमेंट है तो तभी तो लाखों लोग सोबर है ना। ऐसे तो फिर महीने 2 महीने, साल 2 साल के बाद हर कोई रिलैप्स ही होता जाएगा। अगर एवर लास्टिंग वर्ड लिखा हुआ है, परमानेंट सोब्राइटी की बातें लिखी हुई है, तो उसके पीछे एक कंडीशन है ना, कि मेंटेन करना है मेरे को 10वें 11वें 12वें कदम से, उसको मेंटेन करना है सोब्राइटी को। कंटिजेंट ऑन दी मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन। बार बार स्पिरिचुअल की बात ही करता है। फिजिकल मेंटल खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज, वो वहीं तक सीमित था। आध्यात्मिक अगर उसके ऊपर काम नहीं करो तो डावाडोल है फिर स्थिति। अगर वो ठीक है तो फिजिकल मेंटल तो फिक्र करने की कह रहे जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही ठीक रहने वाली है, स्ट्रेटन आउट फिजिकली एंड मेंटली। तो यही है दोस्तों मेरा अनुभव कि इज्म जो है, आई स्पॉन्सर माई सेल्फ न बनाऊं इसको, एक स्पॉन्सर बनाऊं। ये भी एक निकल के आता है ISM का मतलब, आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, मैं खुद ही स्पॉन्सर बन जाता हूँ अपना। आई सैबोटेज माई सेल्फ, मैं अपने आप को कोसता रहता हूँ, अपने आप को मारता रहता हूँ। तो आई सी माई सेल्फ बनाऊं मैं। अगर इज्म के ऊपर काम करना है मुझे, तो आई सी माई सेल्फ, अपने आप को देखूं, अपने आप को झांकूं, अपने अंदर को। ये तो हमारे को फाउंडर ने हमें हिंट दिया सोबर रहने का, कि भैया ट्रस्ट गॉड, दूसरा कदम ले लो बस। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स, इतना ही करना है। कर रहा है तीन 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 छोटे छोटे सेंटेंस के अंदर उन्होंने पूरा प्रोग्राम दे दिया। ट्रस्ट गॉड है, 1 2 3 स्टेप कर लो है। क्लीन हाउस 4 से 9 तक अपनी अपने अंदर से जो है सफाई कर लो, एक शुद्ध शुद्ध बना लो, ताकि वो भगवान वहां पे उसका, उनको भी कंफर्टेबल रहे, प्रभु को भी है, साफ जगह पे उनको अच्छा लगता है। उसके बाद उसको मेंटेन करो, हेल्प अदर्स। कितनी छोटी सी सोब्राइटी थी उनकी, कुछ ज्यादा समय तक तो नहीं रहे ना इस दुनिया में, लेकिन कितना बड़ा मैसेज दे के चले गए। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। कितने लंबे सालों के बाद कई बार ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो बेचारे मात्र 15 बरस इस दुनिया में रहे, लेकिन इंटेंसिव वर्क किया उन्होंने। ये एक तरीका है बताया उन्होंने सोबर रहने का, इंटेंसिव वर्क विद अदर अल्कोहलिक्स, दूसरे शराबी के साथ इंटेंसिव काम करना। डॉक्टर पेशे से वैसे ही थे वो। उनके मरने के बाद भी कहते हैं 10,000 लोगों की और हेल्प की गई, जो उनके साथ नर्स काम करती थी। उनको उसको भी शौक चढ़ गया था, उनके साथ काम करते करते वो बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए, डॉक्टर बॉब। बट शी केप्ट ऑन हेल्पिंग अल्कोहलिक्स हर तरीके से। ये है यार, ये मतलब और कोई रास्ता नहीं है शराबी के पास अपने 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 को सोबर रखने का। ये किताब के माध्यम से तो यही निकल के आता है। तो धन्यवाद बाबू भाई, मनीष भाई, आपने बोलने का मौका दिया। मेरा अपना अनुभव जो मैं समझ पाया इज्म के बारे में, मैं आप लोगों के आगे रखा। धन्यवाद।